आज की कहानी एक मंदिर के इतिहास के बारे में है। भारत जितना पुराना देश है, यहाँ की संस्कृति उतनी ही पुरानी है, जो कि हमें यहाँ पर मौजूद पुराने मंदिर, किले, हवेलियाँ के रूप में देखने पर मिल जाएगी, जिनमें से कुछ अभी भी आबाद है और कुछ जगह अभी खंडर में तब्दील हो गई है। ये जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उसमें होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमयी घटनाएं घटने का जिक्र उतने ही ज़्यादा सुनने को मिल जाएगा। इन घटनाओं के घटित होने को लेकर बहुत सी कहानियां भी प्रचलित होती है, जिसमें कितना सच है यह हम ही बता नहीं सकते। उन पर विश्वास करना या ना करना आपके हाथ में है। कुछ लोग ऐसी कहानियों को सच मानते हैं और कुछ इनको बस काल्पनिक स्थानीय लोगों की मनगढ़ंत कहानी मानते हैं और सिर्फ लोगों को डराने का जरिया मानते हैं। आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपने समय में काफ़ी आबाद और प्रचलित हुआ करता था। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया। खंडर नुमा जर्जर से दिखते इस मंदिर की श्रृंखला और कलाकृति की बनावट देखने वाले को मोहित कर लेती है, जिसके बारे में आपको बहुत सी कहानियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों से सुनने को मिल जाएगी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान मंदिर में रुकता नहीं। मंदिर तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकता। कहा जाता है शाम होने पर जो भी इसके अंदर या आसपास जाता है, वो इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ है या सच्चाई, ये तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। इस मंदिर का नाम किराड़ू मंदिर है, जो राजस्थान के बाड़मोरा जिले में हातम गांव में स्थित है, जिसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मौजूद नक्काशी सच में काबिले तारीफ है। इसमें बनी कलाकृतियाँ इतिहास की याद दिलाती है। यही वजह है कि इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। लेकिन इस 900 साल पुराने मंदिर की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। कभी जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रहती थी, आज ये गुमनाम अंधेरे में है। इस मंदिर के अंदर एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इसके रहस्य के बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि आज से करीब 900 साल पहले वहाँ किराड़ू में परमार वंश का राज हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण भी उसी समय के राजा ने बहुत खूबसूरती से करवाया था। उस समय एक दिन वहाँ साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ रहने के लिए आए थे। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद साधु ने दूसरे गांव घूमने का निश्चय किया और अपने शिष्यों को वहीं छोड़ दूसरे गांव घूमने के लिए निकल गए। साधु को दूसरे गांव में देख राजा नाराज हो गए और सभी शिष्यों का खाना पीना बंद करवा दिया, जिसके कारण अचानक सारे शिष्य बीमार पड़ गए और इसीलिए उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी भी गांव वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। उनकी हालत देखकर गांव में मौजूद एक कुम्हारिन ने उस शिष्यों की निस्वार्थ भाव से मदद की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु जब घूमकर वापस आए तो अपने शिष्यों की ऐसी कमज़ोर हालत देख उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने गांव वालों को कहा कि तुम कैसे इंसान हो? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकते। तुम सब पत्थर दिल हो। तुमको इंसान बनने का कोई हक नहीं, ना ही जीने का कोई हक है। और इतना बोलकर साधु ने उस पूरे गांव वालों को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। सिर्फ उस कुंभारिन को छोड़ दिया, जिसने उनके शिष्यों की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उसे इस श्राप से दूर रखा और शाम से पहले उसे बिना पीछे मुड़े गांव को छोड़ देने के लिए कहा और खुद भी गांव छोड़कर चले गए। लेकिन आखिरी वक्त में उस महिला ने पीछे मुड़कर देख लिया और सब गांव वालों की तरह वो भी पत्थर की मूर्त में तब्दील हो गई। उसके बाद जो भी कभी वहां रात को रुका है, वो मूर्ति में बदल गया, जिसके बाद से ये गांव वीरान हो गया और लोगों ने वहां रात को रुकना बंद कर दिया। सुना है कि नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति मौजूद है और मंदिर में जो भी मूर्तियां हैं वो कभी इंसान हुआ करती थी। वहाँ पर मौजूद मूर्तियां भी वहाँ के गांव वालों की है।
आपको इस मंदिर का इतिहास पसंद आया होगा ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।